गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 16 मार्च 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 16 मार्च से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें 9 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेकर मार्च 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉप MCQ फॉर्मेट में, तो आप इसको अवेल कर सकते हो। इसमें आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जो भी हमारी PDF हैं, साथ ही में जो भी हमारी ई बुक्स हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा एंड आप इस एप्लीकेशन से जाके भी डायरेक्टली सभी कोर्सेज एंड PDF को परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव, जो हाल ही में इंडिया में अनाउंस किया गया है। कौन से स्टेट में? दैट इज़ बाय दी गुजरात गवर्नमेंट। फिर बात करें INS त्रिकंठ की, हाल ही में इसने पार्टिसिपेट किया नेशनल डे सेलिब्रेशन ऑफ मॉरिशस, जो कि बनता है 12 मार्च को। एंड अगर हम बात करें INS त्रिकंठ की, तो ये तलवार क्लास का फ्रेगेट है। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन इन एग्री फूड सिस्टम 2026, इसका इनॉग्रेशन ये क्या है? हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसने हाल ही में डिसाइड किया है इमरजेंसी ऑयल रिजर्व को रिलीज़ करने के लिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस, फ्रांस में देखने के लिए मिल जाएगा। वर्ल्ड का फर्स्ट प्रिसिशन ग्लोकोमा सर्जरी, जिसमें कि इस्तेमाल हुआ है हाइड्रस माइक्रोस्टेंट का, सक्सेसफुली परफॉर्म हुआ है कहाँ पर? इंडियन आर्मी हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ पर ही सक्सेसफुली हुआ है। फिर बात करें गोल्डन जुबली सम्मेलन ऑफ अखिल केरला देवरा सभा, इसको अटेंड किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मार्च 2026 में, और ये हुआ है कहाँ पे? ये हुआ है केरल के कोच्चि में। फिर अगर हम बात करें स्मार्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म की, जिसकी फुल फॉर्म है स्वच्छता मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग टूल, हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड के द्वारा। यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अभी बताया कि टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन भारत ने कितना अचीव कर लिया है? ये क्या? 357 मिलियन टन। शाइन मॉड्यूल की बात करें, इंडियन रेलवे ने इसको लॉन्च किया है। पर्पस क्या है इसका? रिपोर्टिंग वर्कप्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट्स बाय दी विमेन एम्प्लॉयज़। इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड 2026 ये मिला है जयंत चौधरी को, कहाँ पर? लंदन में। AI ड्रिवन फ्रॉड डिटेक्शन सोल्यूशन है बाय द नेम ऑफ फ्रॉड प्रो, इसको डेवलप किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, दैट इज C ने। फिर बात करें फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026, किसने इसको अप्रूवल दिया है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। नासा ने कंफर्म किया है कि अभी जो एस्ट्रॉयड है 2024 YR4 रिसेंटली कंफर्म बाय द नासा कि ये मून को 2032 में सेफली पास करेगा, अप्रॉक्सीमेटली 21,200 किलोमीटर के डिस्टेंस से, मतलब कि ये मून से कोलाइड नहीं करेगा। 21,200 किलोमीटर के डिस्टेंस से ये मून को सेफली पास करेगा 2032 में। अगला हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2026, जो कि यहाँ पे सेफगार्ड करेगा लॉयर्स फ्रॉम द वायलेंस एंड हैरेसमेंट। इस बिल को किसने प्रपोज किया है? तो इसको किया है गोवा ने। आर्टेमिस 2 मिशन की बात करें, अप्रैल 2026 में लॉन्च करने की बात करी है नासा ने। प्रमोटिंग एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस, इसमें चाइना ने न्यू लॉ यहाँ पे ये रिलीज़ किया है एंड यहाँ पे प्रमोट करेंगे किस लैंग्वेज को? दैट इज़ मैंडरिन को। इंडिया का फर्स्ट डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म फॉर पोर्ट ऑपरेशन, ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ है VO चिदम्बरम पोर्ट, जो कि आपको तमिलनाडु में देखने के लिए मिलेगा। फिर बात करें कि अभी इंडिया प्लान कर रहा है सेमीकंडक्टर फंड को लॉन्च करने की, कितने रुपीज़ का? 1 ट्रिलियन रुपीज़ का ये फंड यहाँ पे लॉन्च करने की बात कर रहा है भारत। पर्पस क्या इसका? चिप मैन्युफैक्चरिंग की सेक्टर में उसको बूस्ट करने के लिए 1 ट्रिलियन जो रुपीज़ है उसका यहाँ पे फंड लॉन्च करने की बात करी है भारत ने। तो ये हो गया आपका लास्ट क्लास का रिवीजन। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2025 ज्ञानपीठ अवार्ड, दैट इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर। तो भारत का हाईएस्ट जो लिटरेरी ऑनर है, जिसका नाम है ज्ञानपीठ अवार्ड,
2025 के लिए ये किसको दिया जाएगा? तो ये मिलेगा आर वेरामुथु को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो 2025 का जो यहाँ पे ज्ञानपीठ अवार्ड है, जो कि भारत का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, ये तमिल पोएट और लिरिस्ट हैं, नाम है वेरामुथु, उनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया। एंड द अवार्ड रिकॉग्नाइज हिज लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू तमिल लिटरेचर एंड दी पोइट्री। अगर हम बात करें ज्ञानपीठ अवार्ड की, तो 1961 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है एंड पहली बार ये मिलता है 1965 में, राइट। तो आपको इसमें जो ईयर है ना 1961 वो ध्यान रखना है। एंड 1965 में पहली बार ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको उसमें ध्यान रखना है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि ज्ञानपीठ अवार्ड पहली बार ये मिला किसे था, क्योंकि कई बार स्टैटिक में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछें कि ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली पहली व्यक्ति या पहला पर्सन कौन था, तो इसमें आपको नाम ध्यान रखना है किसका, दैट इज़ जी शंकर कुरूप का। तो जी शंकर कुरूप वो पहले पर्सन थे जिनको 1965 में पहली बार ये जो अवार्ड था वो दिया गया था। एंड 2025 की बात करें तो ये मिला है आर वेरामुथु को, राइट। और इससे पहले इनका एक नॉवल था जिसको 2003 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो ये फैक्ट भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स यहाँ पर मिले हैं रिसेंट कुछ दिनों में, उनका हम क्विक रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं। तो अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा था स्मृति मंधाना के बारे में, जिनको कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड यहाँ पे मिला है। इसके अलावा खुद की बारबी डॉल रिसीव करने वाली पहली इंडियन विमेन क्रिकेटर भी कौन बनी है, दैट इज़ स्मृति मंधाना। उसके बाद बात करें दिव्या देशमुख की, चेस से बिलोंग करती है एंड ये इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है 2025 में। एंड यहाँ पे बात करें एट द एज ऑफ 20। नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्हें हाल ही में स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल मिला है, किसका, इजराइल का, जो कि इजराइल का हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ऑनर है। जयंत चौधरी की बात करें इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 आपको ध्यान रखना है। कृति के करंत की बात करें फर्स्ट इंडियन बनी है टू रिसीव दी एस्मोंड बी मार्टन रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी प्राइज 2026। NTR नेशनल फिल्म अवार्ड की बात करें तो ये मिला है चिरंजीवी को। इंडियन वेमेन क्रिकेट टीम को अभी नॉमिनेट किया गया है फॉर दी लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026, किस कैटेगरी में, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर की कैटेगरी में। देवेंद्र त्रिगुणा की बात करें तो हाल ही में जीवन गौरव सम्मान ये इनको मिला है फॉर दी लाइफ टाइम सर्विस टू आयुर्वेदा। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो इसने ASQ अवार्ड 2025 यहाँ पर जीता है बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल की कैटेगरी में। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे जो हाल फिलहाल में देखे गए हैं, जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, ऑपरेशन सागर बंधु अंडर विच द इंडियन आर्मी लॉन्च अ मेजर ब्रिज प्रोजेक्ट इन 2026 वाज कैरीड आउट इन विच कंट्री। तो अगर हम बात करें ऑपरेशन सागर बंधु की, तो कुछ समय पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था एंड इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया था श्रीलंका के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो श्रीलंका ने यहाँ पे लॉन्च किया था ऑपरेशन सागर बंधु, और इसी के तहत में जो इंडियन आर्मी है यहाँ पे जो एक मेजर ब्रिज प्रोजेक्ट है उसको इसमें लॉन्च किया गया। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एंड साथ ही में जो कंट्री है दैट इज़ कौन सी, श्रीलंका, वो भी आपको उसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ऑपरेशन का नाम क्या होगा, ऑपरेशन सागर बंधु, और रिलेट करना है किससे, श्रीलंका से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि इंडियन आर्मी लॉन्च अ मेजर ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन श्रीलंका अंडर द ऑपरेशन सागर बंधु। एंड इसका पर्पस क्या है यहाँ पे, तो इसका पर्पस ये है कि कोलंबो और पुट्टलम के बीच में रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना, उसको रिस्टोर करना, यही इस पूरे ब्रिज प्रोजेक्ट का यहाँ पे पर्पस होने वाला है। एंड ये जो सागर बंधु की अगर हम बात करें तो ये 2025 में जब साइक्लोन दितवा आया था उस समय इसको लॉन्च किया था, ताकि एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ यहाँ पे दिया जा सके। एंड उसी के बाद में अगर हम बात करें इस जो ये साइक्लोन था उसी के बाद में इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, और इसी के तहत में अब हाल ही में कोलंबो और पुट्टलम के बीच में रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक ब्रिज प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया है। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो इसकी कैपिटल क्या होगी, तो मेनली दो कैपिटल यहाँ पर आती है, फर्स्ट वन इज़ कोलंबो एंड सेकंड वन इज़ श्री जयवर्धनापुरा कोटे। इसके अलावा बात करें करेंसी की, जो कि है श्रीलंकन रुपी। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ये आती है सिन्हाला और तमिल। एंड बात करें प्रेसिडेंट की तो ये आएंगे अनुरा कुमारा दिसायंके। अब आप लोगों ने कमेंट करके बताने कि यहाँ की PM कौन है, तो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा दैट विच इंडियन एक्ट्रेस हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द प्रेजेंटर लिस्ट फॉर द 98th अकेडमी अवार्ड, जिसको हम ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। तो 2026 में जो 98th एडिशन होगा ऑस्कर का, तो उसमें कौन सी इंडियन एक्ट्रेस यहाँ पे शामिल हुई है? तो ये हुई है प्रियंका चोपड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो प्रियंका चोपड़ा को अनाउंस किया गया एज अ प्रेजेंटर एट दी 98th अकेडमी अवार्ड 2026 एंड ये जो अवार्ड है वो 15 मार्च 2026 को यहाँ पे शेड्यूल किए गए हैं। एंड ये जो पूरी सेरेमनी है वो हुई है कहाँ पे? डोल्बी थिएटर इन दी लॉस एंजलिस USA में, राइट। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ समय पहले न्यूज़ में थी, कौन थी? आलिया भट्ट, जिनको बाफ्टा 2026 में देखा गया था। तो बाफ्टा अवार्ड जब हुए थे तब आलिया भट्ट को देखा गया था। एंड ऑस्कर में देखी गई है कौन? प्रियंका चोपड़ा। अगला क्वेश्चन होगा द फुल्ली ऑटोमेटेड हल्दिया बल्क टर्मिनल विच इज़ रिसेंटली इनोग्रेटेड बाय दी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2026 इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो अगर हम बात करें एक फुल्ली ऑटोमेटेड हल्दिया बल्क टर्मिनल है, हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसको इनॉग्रेट किया। ये कहाँ पर है, किस स्टेट में है? तो आपको उसमें ध्यान रखना होगा। ये मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो वेस्ट बंगाल में है हल्दिया बल्क टर्मिनल, जिसको रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। अब अगर हम बात करें ये है कहाँ पर पूरा टर्मिनल, तो ये आपको हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स ऑफ दी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर आपको ये पूरा टर्मिनल देखने के लिए मिल जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत का पहला फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राई बल्क कार्गो टर्मिनल है जिसको डेवलप किया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये भारत का पहला फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राई बल्क कार्गो टर्मिनल है जिसको डेवलप किया अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा पाई डे, ये कौन सी डेट को सेलिब्रेट होता है? तो अगर हम बात करें पाई डे की, तो ये हर साल 14 मार्च को सेलिब्रेट होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो इम्पॉर्टेंट डे है पाई डे, दैट इज़ इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन दी 14 मार्च। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ दी 2026 इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। तो अगर हम बात करें मैथमेटिक्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स जो कि बनता है हर साल 14 मार्च को, तो इस साल की यानी कि 2026 की जो इसकी थीम है वो हो जाएगी मैथमेटिक्स एंड होप, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें इस डे की यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स की, तो 2019 में इसको प्रोक्लेम किया था यूनेस्को के द्वारा और 2020 में पहली बार मैथमेटिक्स डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था। और ये जो पूरा डे है वो कोइंसाइड करता है किसके साथ में? पाई डे के साथ में। तो अभी हमने दो डेज को डिस्कस किया, फर्स्ट वन इज़ पाई डे एंड सेकंड वन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, एंड दोनों ही मंथ है 14 मार्च को, तो दोनों ही डे आपको उसमें ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ हैं किस चीज़ के, जो हमने ऑलरेडी मार्च में डिस्कस कर लिया, तो उसका हम कोई रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 मार्च को 2026 में हमने देखा था जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, साथ ही में वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। इसके अलावा बात करें 3 मार्च को काफ़ी इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट होता है जो कि है यहाँ पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। उसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड हियरिंग डे, 8 मार्च को मनता है इंटरनेशनल वुमेंस डे। 11 मार्च को मना है इस बार नो स्मोकिंग डे, क्योंकि नो स्मोकिंग डे हर साल मार्च का जो सेकंड वेडनेसडे होता है तब बनता है, तो इसलिए 2026 में जो नो स्मोकिंग डे है वो मना है 11 मार्च को। मॉरिशस डे की बात करें तो इसमें 12 मार्च आपको ध्यान रखना है। पाई डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर एंड साथ ही में इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, ये तीनों ही मनते हैं 14 मार्च को। इसके अलावा अगर हम बात करें 15 मार्च की, तो इसमें मनता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। तो सभी इंपॉर्टेंट डेज आपको मार्च के इसमें ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा समृद्धि केंद्र लॉन्च्ड अंडर दी भारत नेट बेस्ड रूरल डिजिटल इनिशिएटिव इज़ अ पार्ट ऑफ विच प्रोजेक्ट। तो अगर हम बात करें इस पूरे केंद्र की जिसका नाम है समृद्धि केंद्र, तो समृद्धि केंद्र की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया अंडर दी भारत नेट बेस्ड रूरल डिजिटल इनिशिएटिव के अंदर। और एक किस प्रोजेक्ट का यहाँ पे पार्ट है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विस पायलट प्रोजेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे फिजिटल मॉडल को फॉलो कर रहा है।
फिजिकल का मतलब क्या होगा, दैट इज़ फिजिकल और डिजिटल दोनों मोड में ये यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है फिजिकल और डिजिटल दोनों मोड में ये प्रेजेंट है, दैट इज़ फिजिकल मॉडल विच इज़ टू इंटीग्रेट ऑन ग्राउंड सर्विस विद डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजिंग भारत नेट ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपको इसमें फैक्ट ध्यान रखना है। एंड इसमें जो हर एक सिलेक्टेड विलेज है वो होस्ट करेगा एक समृद्धि केंद्र को, जो कि एक्ट करेगा एज एन इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस हब। एंड यहाँ पे जो ये पूरा सेंटर है वो प्रोवाइड करेगा लाइक एजुकेशन, डिजिटल स्किलिंग, साथ ही में एग्रीकल्चर सपोर्ट, हेल्थ केयर। इसके अलावा अगर हम बात करें ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सभी फैक्टर्स को ये पूरा हब यहाँ पे प्रमोट करेगा। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसमें अगर हम बात करें समृद्धि केंद्र की, तो ये किसके अंडर यहाँ पे किस प्रोजेक्ट के अंडर इसको लॉन्च किया गया, तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। एंड इस पूरे इनिशिएटिव को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंडर दी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो इसका डिपार्टमेंट और किस एक्सीलेंस के अंदर ये है, तो ये चीज़ भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा दैट विच इंडियन फिल्म वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी एट द 98th अकेडमी अवार्ड्स दैट इज़ ऑस्कर 2026। तो 2026 में ऑस्कर के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में कौन सी इंडियन फिल्म यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुई है, तो ये हुई है यहाँ पे होम बाउंड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये जो मूवी है यहाँ पे वो काफ़ी बार न्यूज़ में आ चुकी है, तो इसमें आपको इसके जो डायरेक्टर हैं, जो इसके प्रोड्यूसर हैं, साथ ही में ये सभी फैक्ट इसमें आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, आपको मूवी का नाम ध्यान रखना है, दैट इज़ होम बाउंड, जो कि भारत की ओनली शॉर्टलिस्ट फिल्म है इन दी 2026 ऑस्कर एडिशन की बात करें 98th एडिशन ये है। और इस पूरी मूवी को यहाँ पे डायरेक्ट किया है नीरज खेवान ने। एंड मूवी स्टार्स की बात करें तो इसमें ईशान खट्टर, विशाल जेठवा एंड जानवी कपूर इसमें फीचर्ड। एंड इसके अलावा इस मूवी के साथ साथ अदर 14 फिल्म्स भी यहाँ पे जो है शॉर्टलिस्ट की गई हैं। कैटेगरी कौन सी है, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा योगा महोत्सव 2026 मार्क्स द 100-day काउंटडाउन टू विच इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस। तो योगा महोत्सव 2026 की बात करते हैं, तो इसका 100-day काउंटडाउन यहाँ से शुरू हो चुका है। एंड ये जो महोत्सव है वो यहाँ पे सिंबलाइज करता है किस चीज़ को, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को, जो कि हर साल 21 जून को मनता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो योगा महोत्सव 2026 100 डे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एंड ये किस चीज़ को यहाँ पे मतलब सिंबलाइज करता है, तो ये सिंबलाइज करता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को, जो कि हर साल 21 जून को मनता है, राइट। एंड 2015 में पहली बार सेलिब्रेशन हुआ था इस चीज़ का। एंड इसको यहाँ पे इस पूरे डे को प्रपोज किया था नरेंद्र मोदी ने एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन दी 2014। और पहली बार सेलिब्रेशन ये होता है 2015 में। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको इसमें ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा हु टुक ओथ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ चिली इन मार्च 2026। तो मार्च 2026 में चिली के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो ये बने हैं जोन एंटीनियो कास्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड रिसेंटली इन्होंने ओथ ली है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ चिली। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने सक्सीड किया है गैब्रियल बोरिक को। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने किसको सक्सीड किया है एंड अभी कौन बने हैं, तो दोनों ही फैक्टर आपको इसमें ध्यान रखने हैं। अब कुछ रीसेंट के यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट हैं जो कि न्यूज़ में रहते हैं, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें युगांडा की, तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे, दैट इज़ योवेरी मुसेवेनी, हाल ही में बने थे। इसके अलावा बात करें अर्जेंटीना की, तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं ज़ेवियर माइली। यूएसए के तो हम सभी जानते हैं, दैट इज़ डोनाल्ड ट्रंप। मैक्सिको की है क्लाउडिया शेयनबाम। यूक्रेन की बात करते हैं तो उसमें व्लादिमीर जेलेंस्की का नाम आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका की बात करें अनुरा कुमारा दिसायंकी। पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसमें आपको आसिफ अली जरदारी, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें इजिप्ट से, तो इजिप्ट से आते हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। फिर अगर हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, तो इसमें आते हैं सिरिल रामफोसा। रशिया की बात अगर हम करें तो इसमें आते हैं कौन, व्लादिमीर पुतिन। रवांडा की बात करते हैं तो पॉल कमागे। एंड चाइना की बात करते हैं तो जी जिनपिंग। अब न्यूज़ में है चिली। तो अगर हम चिली की बात करें, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कंट्री पड़ती है, आप इमेज में देख सकते हो। एंड इसकी कैपिटल ये हो जाएगी सेंटियागो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी कैपिटल। तो चिली की कैपिटल क्या होगी, सेंटियागो। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज ये हो जाएगी स्पेनिश, राइट। एंड कॉन्टिनेंट हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, कौन सा है, ये हो जाएगा यहाँ पे साउथ अमेरिका।
अगला क्वेश्चन होगा फ्रीडम शील्ड इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज़। तो फ्रीडम शील्ड की बात करें, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किन दो कंट्रीज़ के बीच में ये होता है। तो इसमें आपको दो कंट्रीज़ का नाम ध्यान रखना होगा। फर्स्ट वन इज़ यूएसए एंड सेकेंड वन इज़ साउथ कोरिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। इस पूरी एक्सरसाइज का नाम क्या है? फ्रीडम शील्ड। लार्ज स्केल का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में ये होता है। एंड 2026 में 9 मार्च से स्टार्ट हुआ है, 19 मार्च तक ये चलेगा इन दी कोरियन पेनिनसुला। जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज को पढ़ो तो इसमें आपको उस एक्सरसाइज का नाम, किस किस कंट्री के बीच में ये हुई है, साथ ही में किस डेट के बीच में है, तो इसका रफ आइडिया, साथ ही में इसकी लोकेशन क्या है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको उसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो नाम क्या है? फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में? यूएसए एंड साउथ कोरिया। कब हुई है? 9 मार्च से स्टार्ट होकर 19 मार्च के बीच में। एंड ये हुई कहाँ पर है? कोरियन पेनिनसुला में। तो ये आपको फैक्ट इसमें ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि द मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली passed a resolution seeking the inclusion of the which language in 8th schedule of the Constitution of India in 2026। तो मिजोरम की लेजिस्लेटिव असेंबली ने अभी हाल ही में मीज़ो को 8th शेड्यूल में शामिल करने के लिए एक यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किसने पास किया है? मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली ने मीज़ो को शामिल करने के लिए, राइट। तो उसमें आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड करंटली अगर हम बात करें तो 8th शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे रिकॉग्नाइज है, जो कि अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी लैंग्वेज होंगी, तो फर्स्ट इसमें अगर हम मतलब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जाए तो देखिए असमीज़ है, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, संथाली, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो ये सभी लैंग्वेज शामिल है किसमें? हमारे 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें अगर हम कुछ अमेंडमेंट हुए थे, जिसमें अगर हम समझे स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेजेस थी, उसके बाद में 15th लैंग्वेज ऐड हुई थी 21st अमेंडमेंट के थ्रू 1967 में, विच इज़ सिंधी। उसके बाद 1992 में 3 लैंग्वेज शामिल होते हैं 71st अमेंडमेंट के थ्रू, विच इज़ कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। उसके बाद 2003 में 4 लैंग्वेज शामिल होती हैं, जो उसमें 92nd अमेंडमेंट था। इसमें आती है बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, और यहाँ पे 22 लैंग्वेज कंप्लीटेड है। एंड उसके बाद में 2011 में एक अमेंडमेंट होता है 96th अमेंडमेंट, जिससे कि उड़िया इसको रिनेम करके किया गया है यहाँ पे उड़िया, ठीक है। तो ये फैक्ट आप इसमें ध्यान रख सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखनी, 14 स्टार्टिंग में थी, उसके बाद में 15th वन इज सिंधी, फिर बाकी की 3 लैंग्वेज आती है कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, जिसमें KMN से आप याद रख सकते हो। और उसके बाद में MSD महेंद्र सिंह धोनी, बी करके आप इसमें ध्यान रख सकते हो कि महेंद्र सिंह धोनी बॉस या MSD बोस, कुछ भी करके आपकी चॉइस है, बट मैंने ऐसे याद किया था। तो आप इसमें MSD दैट इज़ मैथिली, संथाली, डोगरी एंड बोडो, तो ऐसे करके आप इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ 2026 तक हमारे संविधान में 22 लैंग्वेजेस और अभी मीज़ो को शामिल करने का प्रपोजल दिया मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली ने। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा विच बैंक बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इशू डोमेस्टिक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड वर्थ ₹10,000 करोड़ इन 2026। तो ये क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो डोमेस्टिक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को इशू करने वाला पहला बैंक ये कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड इस बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड कितना होगा? 7 साल का। अगला क्वेश्चन, द नेशनल इनिशिएटिव जिसका नाम है बाल विवाह मुक्त भारत, लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एम्स टू एलिमिनेट विच सोशल प्रैक्टिस। तो जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है बाल विवाह, तो किसको एलिमिनेट करने की बात करेंगे? चाइल्ड मैरिज को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बाल विवाह मुक्त भारत में चाइल्ड मैरिज को एलिमिनेट करने के लिए एक नेशनल इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। हालांकि इस कैंपेन को 27 नवंबर 2024 में उस टाइम की जो हमारी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर थी अन्नपूर्णा देवी, उनके द्वारा इसको यहाँ पे मतलब लॉन्च किया गया था। हाल अभी भी यही है। एंड अगर हम बात करें इसका पर्पस, तो चाइल्ड मैरिज को यहाँ पे एलिमिनेट करना। एंड एम क्या है इसका? 2030 तक यहाँ पे इंडिया को चाइल्ड मैरिज फ्री बनाना 2030 तक, और 2026 तक 10% यहाँ पे रिडक्शन करना इन दी चाइल्ड मैरिज। तो ये फैक्ट इसमें आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन, विच अथॉरिटी इशू फूड लाइसेंस इन इंडिया दैट हैव बीन ग्रांटेड लाइफ टाइम वैलिडिटी अंडर द न्यू 2026 रिफॉर्म। तो किस अथॉरिटी ने यहाँ पे ये इशू किया है फूड लाइसेंस को भारत में। तो फूड से रिलेटेड जब भी कोई चीज़ आएगी तो आपको फसाई, दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका नाम यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अप्रूव्ड लाइफ टाइम वैलिडिटी फॉर द लाइसेंस इशूड बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अर्लियर फसाई की बात करें, इट्स लाइसेंस हैड टू बी रिन्यूड आफ्टर एवरी 1 to 5 ईयर, बट न्यू रिफॉर्म्स में क्या हुआ है, इट्स एलिमिनेट्स द नीड फॉर पीरियोडिक रिन्यूअल एंड यहाँ पे बात करें इसको यहाँ पे लाइफ टाइम अप्रूवल जो है वो दिया गया है। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। अब न्यूज़ में फसाई, तो इसको हम समझ लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन होती है 2008 में, जुरिस्डिक्शन इसका भारत में, हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसके अलावा इसके CEO अभी बने थे रजीत पुन्हानी एंड इसमें जो अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा 2025 का ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि मिला है किसको, आर वेरा मुथु को, तमिल पोइट एंड लिरिस्ट हैं, तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका से रिलेट करेंगे एंड इसमें अगर हम बात करें, जब साइक्लोन दितवा आया था उसके बाद में ऑपरेशन सागर बंधु को लॉन्च किया गया था और अभी इसी ऑपरेशन के तहत में कोलंबो से पुट्टलम के बीच में रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए एक ब्रिज यहाँ पे बनाया जा रहा है। फिर बात करें 98 अकेडमी अवार्ड्स 2026 में प्रेजेंटर में कौन शामिल हुई है, तो ये हुई है प्रियंका चोपड़ा। हल्दिया बल्क टर्मिनल हाल ही में नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है एंड ये है कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। पाई डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, ये दोनों ही हैं 14 मार्च को। समृद्धि केंद्र की अगर हम बात करें तो हाल ही में न्यूज़ में देखे गए, इसको लॉन्च किया गया अंडर द प्रोजेक्ट समृद्धि ग्राम फिजिटल सर्विस पायलट प्रोजेक्ट। होम बाउंड की बात करें, अभी इसको बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है, पहली इंडियन फिल्म यहाँ पे बनी 2026 में। तो ये ध्यान रखना है। होम बाउंड योगा महोत्सव 2026 स्टार्ट हो चुका है, 100 डे का काउंटडाउन, किस चीज़ को सिंबलाइज करने के लिए, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो कि बनता है 21 जून को। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ चिली कौन बने हैं, ये बने हैं जॉन एंटोनियो कास्ट, इनका नाम ध्यान रखना है। फ्रीडम शील्ड की बात करें, यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में होती है। इंक्लूजन ऑफ मीजो लैंग्वेज 8 शेड्यूल किसने प्रपोजल दिया है, मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली ने। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को इशू करने वाला पहला बैंक कौन सा, बैंक ऑफ बड़ौदा। बाल विवाह मुक्त भारत 2030 तक इंडिया को फ्री करना है, तो ये टारगेट रखा गया। साथ ही में 2026 में 10% का रिडक्शन यहाँ पे अचीव करना है, तो ये फैक्ट ध्यान रखोगे। फूड लाइसेंसिंग इंडिया, इसको यहाँ पे लाइफ टाइम मतलब वैलिडिटी देने के लिए किसने यहाँ पे एक रिफॉर्म्स किए, तो वो क्या है, फसाई, दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है, राइट। बाकी कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि विक्रम 1 जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया, इसको किसने डेवलप किया, तो आंसर था स्काईरूट एरोस्पेस। और आज आप लोगों को कमेंट करके बताना कि इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस दैट इज़ IMC 2026 ये किस सिटी में हुई है, तो ये फैक्ट आपको मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में मलेरिया डे कब मनाते हैं, किस चीज़ से ये होता है, वायरस से, बैक्टीरिया से, किससे, तो वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉम्बो ऑफर की, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। इसमें आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप इसको अवेल कर सकते हो। एंड इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना 8815306208 पर। साथ ही में जो ऑनलाइन कोर्सेज उन सभी पर 40% का ऑफ आपको मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040 एंड आपको सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।